बिल्कुल सही। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि वर्किंग डायरेक्टरी हम कैसे सेट करते हैं। वैसे तो हम सेट डब्ल्यू लिखते थे और ब्रैकेट में हम यहाँ जाएंगे, फोल्डर में उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और फिर हम सिक्योरिटी में जाएंगे तो हमें पूरा पाथ मिल जाएगा, है ना। हम इस पूरे पाथ को कॉपी करेंगे और ये जो बैकवर्ड स्लैश हैं इनको चेंज करके फॉरवर्ड स्लैश कर देंगे, है ना। और कॉपी करके इसको हम कहाँ डालेंगे, सेट डब्ल्यू में यहाँ पे, ठीक है, फंक्शन के अंदर, डबल कोट्स के अंदर, डबल कोट्स के अंदर, तब हम उसको कॉपी करते थे। एक तरीका तो सॉरी, एक तरीका तो ये था वर्किंग डायरेक्टरी सेट करने का। दूसरा तरीका एक और भी है। अगर आप नहीं चाहते कि आप वहाँ जाएं और लिंक को कॉपी पेस्ट करें तो नया तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सेट डब्ल्यू आप लिखेंगे, इसके अंदर लिखेंगे चूज करनी है आपको डायरेक्टरी, तो चूज डॉट dir ये आ गया, आप इस पर क्लिक कर दीजिए और जैसे ही आप इसको रन करेंगे तो आपके पास नाउ सी ब्राउज फॉर फोल्डर आ गया ना, डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप में अनुजार बाय डिफॉल्ट। ओके, नाउ सी माय वर्किंग डायरेक्टरी हैज बीन चेंज्ड। क्लियर? यस सर। है ना। तो ये शॉर्टकट मेथड है, इसको हम याद रख सकते हैं। हमें चूज करनी है डायरेक्टरी, तो सेट डब्ल्यू के अंदर चूज डॉट डायरेक्टरी कर दीजिए, विंडो ब्राउज हो जाएगी। तो ये फायदा है हमारे इसका आर स्टूडियो का, GUI का। ओके, तो लेट अस सपोज मैंने अपनी डायरेक्टरी सेट कर दी है। अब मैं अपने ई कॉमर्स डेटा को देखना चाहता हूँ, तो उस ई कॉमर्स डेटा को बाय डिफॉल्ट मैंने सेव कर रखा है। कहाँ गया फोल्डर, यही ई कॉमर्स है। और अच्छा, ये ई कॉमर्स मेरा एक्सेल में है और मैंने इसी डेटा को सेव कर रखा है ई कॉम डेटा CSV के नाम से भी। ओके, तो मैं किसी को भी ले सकता हूँ। लेट अस सपोज मैं ई कॉम डेटा को ले लेता हूँ, डेटा सेट सेम है। मैं अगर एक वेरिएबल बना दूँ, क्या बनाऊँ, सिर्फ ई कॉम ले लेता हूँ, ठीक है। ई कॉम इज इक्वल्स टू रीड डॉट CSV, और रीड डॉट CSV में कौन सा डेटा है मेरा, ई, क्या था डेटा का नाम, ई कॉमर्स। हाँ ये था ई कॉम डेटा। ई और C कैपिटल, ई कॉम डेटा। मैं ये वाला CSV वाली ले रहा हूँ, ECOM, सॉरी COM छोटा है और DATA डेटा डॉट CSV। मैं इसको इस तरीके से भी बुला सकता हूँ, है ना, कि ये सारा का सारा ये डेटा जो है डेटा सेट मेरे किस में आ जाए, ई कॉम वेरिएबल में आ जाए। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका क्या है डेटा को बुलाने का, रीड करने का, ग्लोबल एनवायरनमेंट से बुला सकते हो। यस। अगर मैं इसको हटा दूं, आप कमांड के थ्रू भी कर सकते हैं, और हम ग्लोबल इन्वायरमेंट में भी अगर आप जाएंगे तो उसके ऊपर देखेंगे इंपोर्ट डेटा सेट। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, रीड आर करते हैं, प्रिपेयरिंग इंपोर्ट फॉर CSV, प्रिपेयरिंग डेटा इंपोर्ट रिक्वायर्स अपडेटेड वर्जन्स। अच्छा, इस लैपटॉप में मैंने, ओके, रीड आर अभी इंस्टॉल करूं या फिर बाद में कर लूं इसको। हेलो, तो बाद में ही कर लेना है ना, सर, हाँ ठीक है। अभी वो एग्जाम्पल ही बता दो। हाँ, अभी वही वाला ले लेते हैं कि ई कॉम के अंदर इज इक्वल्स टू रीड डॉट CSV और डबल कोट्स में ECOM डेटा डॉट CSV। और अब मैं इसको रन कर देता हूँ।
अच्छा ये देखो आ गया है ई कॉमर्स डेटा, 51,290 ऑब्जर्वेशन हैं और 20 वेरिएबल्स हैं। क्लियर है ना? यस सर। अब मैं इस पे अगर एनोवा लगाऊं, तो अब आप देखिए, मैं इसका भी हेड भी ले लेता हूं ताकि मुझे वेरिएबल दिखते रहें। हेड ई कॉम, है ना? ऐसे कर सकता हूँ ना ई कॉम। अब तो सारा वेरिएबल मेरा, डेटा मेरा इस वेरिएबल में आ चुका है ई कॉम डेटा में, तो सिर्फ इसके स्टार्टिंग के 6 मुझे वो सारे डेटा दिख जाएं। तो उसके लिए मैं इसको रन कर देता हूँ। अरे एक्चुअली खूब सारे 20 वेरिएबल थे, इसलिए ऐसे करके प्रोडक्ट के बाद सेल्स क्वांटिटी, फिर कस्टमर नेम के बाद दोबारा सेगमेंट यहाँ से स्टार्ट किया है, इसीलिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, है ना? क्योंकि ये स्क्रीन हमारी हम बड़ी तो कर सकते हैं बट सारे के सारे 20 नहीं आएंगे, इसलिए यहाँ पे ऐसा आ रहा है, कोई बात नहीं। तो अब एनोवा लगाने के लिए मैं लगाता हूँ समरी AOV, और एनोवा में मैं क्या क्या लगाना चाहता हूँ, ई कॉम डॉलर। मैं देखना चाहता हूँ कि इसकी सेल्स पे, ई कॉमर्स की सेल्स पे टिल्डा मॉडल है। ई कॉमर्स की सेल्स पे क्या, इस ई कॉमर्स डेटाबेस में जो हमारा डिस्काउंट है उसका कुछ फर्क पड़ता है या पड़ा है? ओके, तो हम कह रहे हैं कि डिस्काउंट, सॉरी, सेल्स पे डिस्काउंट का फर्क पड़ता है, इसीलिए तो हमने डिस्काउंट दिया। अब हमारी नल हाइपोथेसिस कहेगी कि नहीं, नहीं पड़ता। तो अब हमें देखना है नल हाइपोथेसिस हमारी एक्सेप्ट होती है या रिजेक्ट होती है। यहाँ तक क्लियर है पॉइंट? इस पे किसी को कोई डाउट लॉजिकली? नो सर। है ना? गुड, ओके। तो आपने क्या बोला, नल बोलती है कि नहीं पढ़ता? सर देखो, नल तो बोलती है पढ़ता है। अरे पगली, हमने क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स डेटा में हमने सेल्स पे डिस्काउंट का हमें वो देखना है इफेक्ट, ठीक है? हमने जब स्टार्टिंग में हम डिस्काउंट देंगे तो किस लिए देंगे डिस्काउंट? ये देंगे। सेल्स। हाँ, जब हम डिस्काउंट किसी चीज़ पे देते हैं, कोई कंपनी या कोई ई कॉमर्स कंपनी या कोई भी दुकानदार, जब किसी चीज़ पे डिस्काउंट दिया जाता है तो डिस्काउंट किस लिए दिया जाता है? ताकि सेल्स इंक्रीज अट्रैक्ट हो। हो, सेल्स बढ़। हाँ, सेल्स बढ़ जाए। तो हम तो ये इसीलिए हमने डिस्काउंट दिया है ना? तो ये ऑलरेडी हमें नोन है कि ये डिस्काउंट हम दे रहे हैं, तो ये हमारी नल हाइपोथेसिस हो गई। अब मैं इसको चेक करूंगा एनोवा की हेल्प से। अब अगर ये मेरा नल है तो ऑल्टरनेटिव क्या होगी कि कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जब हम नॉर्मली एनोवा लगा रहे थे, यस सर। है ना, तब भी तो हम यही कर रहे थे कि पहले नल हाइपोथेसिस क्या थी? तलवीन पढ़ो, आपने नोट्स बनाए ना, लिखो उसमें क्या मैंने क्या लिखा था। नल हाइपोथेसिस क्या होगी एनोवा में? नल होगी डिपेंड और ऑल्टरनेटिव होगी डू नॉट डिपेंड। है ना? तो अब हमारी नल यही तो हो गई कि अब ये डिपेंड करेगी, यानी सेल्स पे डिस्काउंट का फर्क पड़ेगा। सर अभी आपने पता है क्या बोला? हाँ, कि हमारी नल होगी कि वो डिपेंड नहीं करेगी। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, आई टेक माई स्टेटमेंट बैक। कोई बात। ठीक है, हाँ, यस। अच्छा ठीक है, हो सकता है, हाँ हो सकता है, मैंने बोला हो। अच्छा ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि सेल्स पे हमारे डिस्काउंट का इम्पैक्ट पड़ेगा, ये हम इसीलिए हमने डिस्काउंट दिया भी है, तो ये हमारी नल हाइपोथेसिस है। अब हमें चेक करना है कि क्या असली में डिस्काउंट का फर्क पड़ा है सेल्स पे, क्योंकि जब मैं नल मान रहा हूँ कि फर्क पड़ता है तभी मैंने डिस्काउंट दिया है, तो ऑल्टरनेटिव तो बोलेगी कि नहीं पड़ता। अब ऑल्टरनेटिव को देखना है मुझे, वो सही है कि गलत है, वो प्रूव हो रही, एक्सेप्ट हो रही है, रिजेक्ट हो रही है ऑल्टरनेटिव। उसके बेसिस में मुझे पता लग जाएगा कि मैंने डिस्काउंट सही दिया या नहीं दिया। अगर फ़र्क नहीं पड़ता डिस्काउंट का सेल्स पे तो मैंने डिस्काउंट दिया ही क्यों?
सेल्स जब उतनी ही होनी थी तो मैं डिस्काउंट देता ही क्यों, कब मैं तो फिर प्रॉफिट भी कम हो गया डिस्काउंट देने के बाद। बट हाँ, अगर सेल्स पे फ़र्क पड़ता है तो ठीक है, मैंने प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा कम कमाया बट सेल्स मेरी बहुत ज़्यादा हो गई तो मैंने वॉल्यूम पे प्ले किया है ना, कस्टमर इतने ज़्यादा आए कि दोबारा मेरा प्रॉफिट निकल गया। तो ये मुझे चेक करना है। तो अगर अब मैं इसको रन करूं, रन, ओके, यहाँ पे जो मैं चाह रहा था वो हुआ नहीं, आंसर तो आ गया बट मैं आपको कुछ और दिखाना चाह रहा था, मैं आपको कुछ फंसाना चाह रहा था एक्चुअली, मैं फंसा नहीं पाया, इसने आंसर दिखा दिया। ओके, मैं दोबारा से अपने इस फोल्डर पे जाता हूँ। अरे हाँ, और ये जो ई कॉमर्स डेटा है ना, मैं इस ई कॉमर्स डेटा को कॉपी कर रहा हूँ और यहीं पे पेस्ट कर रहा हूँ नए नाम से। पेस्ट, ई कॉमर्स की कॉपी आ गई और इसको मैं सिर्फ कर देता हूँ e_com। ठीक है, ये क्लियर है। मैंने उसी डेटा को बस यहाँ उठा लिया, इसका नाम रखा है e_com। एक्चुअली रियल वर्ल्ड में जो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था इसमें। ये देखो e_com, ये वाला डेटा खुल गया और मैं इसको बस सेव कर देता हूँ। सेव एज, ओह चलो कोई बात नहीं, दोबारा कर देते हैं। डेस्कटॉप में अनुज आर्यरा, यहाँ पे सेव करना है। चलो ई कॉम तुम ले चुके हैं, e_com 1 कर देता हूँ और मैं इसको CSV भी बना देता हूँ, कॉमा डिलिमिटेड। ठीक, और मैं इसको सेव कर देता हूँ e_com 1। ठीक है, डेटा सेट है मेरा e_com 1, e_com1 और CSV, और मैंने इसको सेव कर दिया। तो अब इसको तो मैं बंद करूँ, ये आ गया देखो। ठीक है, e_com1 ये है मेरा डेटा। और अब मैं अपनी R पे जाके मैं यहाँ पे जो रीड करूँगा e_com में मैं read.csv, अब मैं इसको कर रहा हूँ e_com1। ठीक है, ये गाइस समझ में आ रहा है ना मैंने क्या किया? हेलो, Yes, यस sir. सर। हाँ, मैंने सिर्फ डेटा दूसरा ले रहा हूँ, वही डेटा सेट है बट मैंने कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं किया है, ओरिजिनल डेटा है, उसका नाम चेंज कर दिया है और मैं उसको, अब ई-कॉम में मेरा ये डेटा सेट आ चुका है और अब मैं दोबारा से इसको रन करता हूँ। यस, ये मुझे चाहिए था। तो ये एरर आ गई। क्या कोई मुझे बताएगा कि ये एरर क्यों आई? क्योंकि असली में जब आप काम करेंगे तो ऐसी एरर आएगी। एनी आइडिया, एनी गेसेस? पता नहीं सर। पुनीत भाई, भरत भाई, अरे कुछ मैसेज आया।
भरत ने पूछा है सर आपने AOV ई-कॉम एम अप्लाई किया है? तो हाँ वो बोल रहा है कि आपने इनोवा ई कॉमर्स में अप्लाई किया है। हाँ, तो ई कॉमर्स ही तो है वो, उसका नाम बस इस वेरिएबल में ई कॉम में मैंने ये वाला पूरा डेटा सेट ले लिया, e_com1 जो मैंने बनाया था। तो वो बोल रहा है E_कैपिटल नहीं, देखो जो मेरा सी वाले में अप्लाई करना था। हाँ, भरत कह रहा है कि मुझे इस वाले पे अप्लाई करना था, ठीक है। देखो मैं दोबारा से बता रहा हूँ आपको, ये मेरा फोल्डर है, तो इसमें ऑलरेडी मैंने ये बना लिया है e_com1, ये कॉमा सेपरेटेड है, देखो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू है, मैंने ये बना लिया है, ये फाइल है मेरी। अब इस फाइल को, ये पूरा डेटा सेट वही तो है जो खुला हुआ है, ये देखो e_com1, ठीक है, और यहाँ पे ये रहा e_com1, ये देखो, तो डेटा सेट तो वही है, बस मैंने इसका नाम चेंज किया और उसका तो नेम की वजह से तो नहीं हो रहा कि नहीं नेम में मतलब 1 भी आया है ऐसा कुछ? नहीं, वो तो हो सकता है, बाद में तो आ ही सकता है देखो उससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये तो मेरा फाइल का नाम है जो मेरे डेटा मेरी वर्किंग डायरेक्टरी में रखी हुई है। मैंने तो इस पूरे डेटा को उठा के, इस पूरी फाइल को उठा के इस डेटा फ्रेम में डाल दिया ई-कॉम पे। अब ये सारे का सारा इसके अंदर रिकॉर्ड्स वगैरह, ऑब्जर्वेशन, टेबल, वेरिएबल, सब कुछ तो इसके अंदर आ चुका है ई-कॉम के अंदर, तो मैं ई-कॉम के अंदर ही तो अप्लाई करूंगा अब। एक मिनट, ये लो, मैं हेड करता हूँ, ये लो ई-कॉम, ठीक है, हेड ई-कॉम, इसको रन करता हूँ तो दोबारा से मुझे इसके सारे हेडिंग्स दिखेंगी, रन, ये लो दिख गई, यानी ये सारा डेटा आ चुका है इसके अंदर, ये दिख तो रहा है ई-कॉम, इतनी वो 20,000, ये 20 वेरिएबल्स और 51,290 ऑब्जर्वेशंस। तो जब मैंने ये अप्लाई किया, सॉरी मैंने रन दिस, तो ये एरर मुझे आई, ये देखिए पहले एरर नहीं आई थी जब मैंने अप्लाई किया था, मैं जानबूझ के इसलिए एरर लाया हूँ क्योंकि ये ऐसी एरर आई है आपके सामने। तो इस एरर से हमें ये समझना है कि आप एक चीज नोटिस करिए, इन मॉडल रिस्पॉन्स, यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको न्यूमेरिक, सबको दिख रहा है ना न्यूमेरिक? अच्छा, यस सर। हमने कौन कौन से वेरिएबल पे लगाया है? हमने लगाया है ई कॉमर्स सेल्स और डिस्काउंट पे। हम देखना चाहते हैं सेल्स पे क्या डिस्काउंट का कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं। अब आप अगर अपने इस डेटा सेट को देखेंगे, इस डेटा सेट को देखिए, यहाँ पे सेल्स कहाँ है हमारी, ये रही हमारी सेल्स, ये रही सेल्स। सेल्स में आप देखिए वैल्यूज कैसे लिखी हैं, 140, पर साथ में डॉलर का साइन भी है। आर यू गेटिंग समथिंग? यस सर। मैं अगर अपने इस डेटा सेट में जाता हूँ, सर ये करेंसी फॉर्मेट में है। यस, सेल्स यहाँ देखिए ये रही, न्यूमेरिक फॉर्मेट में। सेल्स हमारी 140, 211, ये न्यूमेरिक पे तो हम ऑपरेशंस कर सकते हैं, बट साथ में ये डॉलर भी आ गया, इस डॉलर का कैसे होगा? तो हमें तो बिल्कुल सही फॉर्मेट में चाहिए होता है डेटा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमें ये डॉलर हटाना पड़ेगा, ओके। और इसको हम कहते हैं डेटा क्लीनिंग। डेटा अभी हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, जब असली में डेटा आता है तो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। हम डेटा की क्लीनिंग करते हैं, डेटा को क्लीन करते हैं अपने अकॉर्डिंग, ताकि हम उसको किसी टूल में अप्लाई कर सकें। तो उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं? आप इस पूरे उसको सेलेक्ट करेंगे, पूरे कॉलम को देखिए, अब ये एच है, एच कॉलम, इसको मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक ऑन इट, थर्ड ऑप्शन इज फॉर्मेट सेल्स,
ओके, फॉर्मेट सेल्स पे क्लिक करेंगे, कहाँ गया, आ गया। यहाँ पे हमें दिख रहा है करेंसी। करेंसी में सिंबल देखिए आप, सिंबल में नन। आपको करेंसी में रुपीज चाहिए, अमेरिकन डॉलर चाहिए, सारे लिखे हुए हैं जितने भी करेंसी, तो मुझे नन कर दिया मैंने, यानी कि करेंसी को दिखाया ही नहीं। ओके, तो नाउ सी, अब करेंसी हट गई, हट गई कि नहीं, यस सर, हट गई। यस सर। है ना, और डिस्काउंट में तो है ही नहीं। अच्छा एक काम करते हैं, लगे हाथ प्रॉफिट का भी हटा देते हैं, क्या पता प्रॉफिट पे भी हम कुछ प्ले करें। तो फॉर्मेट सेल्स, करेंसी और नन, हमें करेंसी नहीं चाहिए, सिर्फ वैल्यूज चाहिए। ओके, तो सेल्स, प्रॉफिट, डिस्काउंट, अब इन तीनों पे करेंसी नहीं है, और मैंने इसको सेव कर दिया। ओके, अच्छा अब ये सेव हो चुका है। अब अगर मैं इसको रन करूं तो दोबारा से एरर आ गई सेम। वाई? तो रन नहीं किया आपने, दोबारा करना पड़ेगा। एक मिनट, एक कॉल आई है। हेलो, नमस्कार सर जी, गुड मॉर्निंग। बढ़िया सर जी। अच्छा, पार्डन सर? ठीक है सर जी, ओके सर। हाँ जी सर, उन्होंने तो मुझे दे दिया, मैंने जो फॉर्म बनाया था, जो मैंने भी एक सेपरेट फॉर्म बनाया था पहले, तो उस पे बच्चों को भेजा था, तो 2 बच्चों ने ही करी है अभी जमा। हाँ जी, ठीक है सर, जो आपने मुझे भेजा है वो मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। और सर जी, अगर हम सबको ही सेंड करेंगे तो, और इसमें बच्चों के फ़ोन आएंगे, तो मैं उनको बोलूँगा हम उनको प्रेशर नहीं डालेंगे, बट ये तो पता लगेगा, बच्चों को मैसेज आएगा कि और बच्चे भर रहे हैं, कम से कम फीस दे रहे हैं। हाँ जी सर, वही वही प्रॉब्लम है, बस थोड़ी सी टेंशन। हाँ जी, बस फिर कोऑर्डिनेटर और एचओडी पकड़े जाएंगे। हाँ जी, ठीक है सर जी। सर मैं आपको एक बात कह रहा था, मेरी बच्चों से बात हुई थी ना, तो उन बच्चों ने कहा था कि वो सारे के सारे, उनके पूरा ग्रुप रुका हुआ है फ्रेंड्स, 4-4 5-5 का। तो मैंने उनको मोटिवेट किया था, तो वो सब कह रहे हैं कि हम 4-5 दिन में अपने ग्रुप को मोटिवेट करके डलवा देंगे फीस। तो फिर अभी मैं सिर्फ ऐसा करता हूँ कि उन्हीं 2 बच्चों को ही उन्हीं का डिटेल भर देता हूँ, और 4-5 दिन में अपडेट हो जाएगा, फिर इनको फ्रेश दे देंगे लिस्ट, है ना? ठीक है सर जी। ओके, वेलकम सर जी। ओके सर। हेलो। हेलो। यस सर। हाँ जी, वो कुछ एक ऑफिशियल कॉल आ गई थी, और कुछ नहीं। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि एरर दोबारा से क्यों आई। नाउ सी, मैंने पहले डेटा लिया, ई कॉम वेरिएबल पे जो मैंने डेटा लिया था वो पहले वाला लिया था,
पहली वाली फाइल थी, मैंने उसको रन कर दिया तो ई कॉम में वही डेटा आ गया। अब मैंने दोबारा से ई कॉम में ये डेटा ले लिया दूसरा वाला और मैंने इसको रन कर दिया, ठीक है। हेलो, यस सर। हाँ जी। बट यहाँ पे तो मेरे जो ये मेरा आर का है इन्वायरमेंट, यहाँ पे तो पुराना ही वाला डेटा पड़ा हुआ है ना। यस सर। नहीं आई बात समझ में? जी सर। मैंने तो Refresh नहीं मैंने हुआ है। मैंने तो हाँ मैंने तो सिर्फ यहाँ पे नाम चेंज किया, इसको रन थोड़ी किया कि ई कॉम में ये वाला डेटा आ जाए। ये तो पुराना ही डेटा चल रहा है, आर के रैम में तो पुराना ही डेटा रखा हुआ है। मैंने सिर्फ यहाँ पे नाम चेंज किया, मैंने इसको रन नहीं किया। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तब ये नया वाला डेटा इस पे आएगा ना। Yes, sir. ओके, और अब मैं इसको अगर रन करूं अनोवा के लिए, नाउ सी यू गॉट द ब्यूटीफुल आंसर। अच्छा, यहां पे देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम वेरिएबल्स के लिए कितनी है 1, क्योंकि मैंने कितने वेरिएबल लिए सिर्फ 2, सेल्स और डिस्काउंट पूरे डेटा सेट में से, है ना। 2 - 1 1, भाई 2 - 1 1 हो गया ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 ही वेरिएबल लिए, सेल्स और डिस्काउंट। यस हाँ जी। अब बाकी देखिए रेसिड्यूल्स के लिए क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम 51,288। 51,288 इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि मेरे टोटल ऑब्जर्वेशन कितने थे 51,290, है ना। और मैंने कितने वेरिएबल इसमें से लिए हैं 2 वेरिएबल, तो 51,290 में से 2 वेरिएबल को हटा दो, -2 कर दे तो क्या आ जाएगा 51,288। क्लियर है ना। अब Yes, sir. हाँ, अब यहाँ पे पी वैल्यू देखिए कितनी आ रही है 0.101, यानी कि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितनी परसेंट हो गई 10%. 10% हो गई। यानी कि हम तो पी वैल्यू 5 से नीचे की मानते हैं, अगर पी वैल्यू 5 से नीचे आएगी 0.5 मतलब 0.05 यानी कि 5%, अगर पी वैल्यू 5% से नीचे आती है तो मेरा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है, पर इस केस में तो ये 10% आ रही है। इट मीन्स ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस Rejected. रिजेक्ट हो गई, और अगर ये रिजेक्ट हो गई तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई। Except. और जो एक्सेप्ट हुई है नल हाइपोथेसिस वो क्या कह रही थी हमारा डिस्काउंट और सेल्स डिपेंड करते हैं, मतलब सेल्स डिस्काउंट पे डिपेंड करती है। यस, हमारी सेल्स डिस्काउंट पे डिपेंड कर रही है। ओके, आई बात समझ में। ये आपने रियल डेटा पे प्ले किया है अभी। अच्छा, ऐसे ही डिस्काउंट का प्रॉफिट पे भी देखें। यस सर। हाँ जी, एक बार समरी AOV 10 मिनट में ये सेशन भी बंद होने वाला है, बट इससे पहले हम इसको कर लेंगे। समरी AOV ई कॉम डॉलर क्या देखना चाह रहा था, प्रॉफिट टिल्डा, क्या प्रॉफिट पे ई कॉम जो मेरा डेटा सेट है इसके डिस्काउंट का कुछ फर्क पड़ता है क्या, डिस्काउंट, और मैं इसको रन करता हूं। ये देखो क्या है आंसर, पी वैल्यू कम हो गया। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि हमारा वो एक्सेप्ट हो गया ऑल्टरनेटिव। हाँ, इट मींस डिपेंड नहीं करते एक दूसरे पे। हाँ, मतलब डिस्काउंट हमने दिया तो प्रॉफिट में कोई ऐसा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आ रहा है, है ना। हाँ, बट इससे पहले वाले में जब हमने डिस्काउंट दिया था तो जरूर सेल्स पे इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, सेल्स तो बढ़ रही है,
बट ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट भी बढ़ेगा। प्रॉफिट क्यों बढ़ेगा? क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट दे दिया यानी कि प्राइस थोड़ा कम हो गया, तो प्रॉफिट भी तो मुझे कम मिलेगा। ओके सर। है ना? तो इसलिए डिस्काउंट का प्रॉफिट पे कोई ऐसा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं है, बट डिस्काउंट का सेल्स पे इम्पैक्ट है। या हम कह सकते हैं वाइस वर्सा कि सेल्स डिस्काउंट पे डिपेंड कर रही है, बट प्रॉफिट डिस्काउंट पे डिपेंड नहीं कर रही है। ओके सर। है ना? ऐसे ही अगर मैं सेल्स और प्रॉफिट का देखूं, क्या जितनी ज़्यादा सेल्स होगी क्या उतना ही मुझे प्रॉफिट भी होगा? तो वैसे तो बाय डिफॉल्ट होगा ही होगा, है ना? प्रॉफिट, और अब मैं अगर इसको रन करूं तो ये दोबारा कम आया, बट एक्चुअली ये थोड़ा मैंने उल्टा कर दिया। मेरे ख्याल से प्रॉफिट इधर आना चाहिए था डिपेंडेंट पे। क्या प्रॉफिट सेल्स पे डिपेंड करता है? ऐसा होना चाहिए था ना? यस सर। क्या प्रॉफिट हमारा सेल्स पे डिपेंड करता है? डॉलर सेल्स, नहीं, इस डेटा के अकॉर्डिंग प्रॉफिट हमारा सेल्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, इस डेटा के अकॉर्डिंग प्रॉफिट सेल्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी कि हमें सेल्स ही बढ़ानी पड़ेगी, और सेल्स जितनी बढ़ेगी उसके बढ़ाने के लिए हमें डिस्काउंट बढ़ाना पड़ेगा। आर यू गेटिंग दिस? यस सर। है ना? देखो हम हाँ जी। वैसे ये गलत है, हो सकता है इस डेटा में प्रॉब्लम हो, क्योंकि प्रॉफिट का सेल्स पे तो जरूर फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा सेल्स होगी उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, है ना? बट जो डेटा हमारे पास है, इस डेटा के अकॉर्डिंग ये नहीं हो रहा है। हो सकता है दूसरा कोई हमारे पास डेटा हो, दूसरा कोई रियल डेटा हो, वहाँ पे ये काम करे, और मोस्ट ऑफ द सिनेरियो पे काम करेगा। ठीक है, बट हमें तो डेटा जो कह रहा है हमें वो बताना है, हमें तो मैनेजमेंट को ये बताना है कि हमारा डेटा क्या कह रहा है, आप उसके बेसिस पे डिसीजन लीजिए। जो डेटा हमें प्रोवाइड किया जाएगा हम उसके अकॉर्डिंग प्ले करेंगे, है कि नहीं? ओके सर। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। खैर ये बहुत अभी हमने लोअर लेवल का किया है मॉडलिंग, अभी मेन मॉडलिंग तो आएगी हमारी रिग्रेशन में। बट हमें एनोवा पता लग गया कि एनोवा क्या है। अब वो बता रहे थे इसमें कि सिग्निफिकेंट डिपेंडेंसी है या नहीं है, वो कैसे चलेगा पता? अब सेल्स, और जैसे सेल्स डिपेंड कर रहा है उस पे डिस्काउंट पे, हाँ, तो हमारा आ गया एक पॉजिटिव। तो अब आप बोल रहे थे कि फिर जब आएगा तब बताऊंगा, तो बता दो। तो वही तो बताया कि ये आ गया, यानी कि ये 10% था, सर 10% आ गया, यानी कि हमारी ये नल हाइपोथेसिस हमारी रिजेक्ट हो गई। यही तो इसका आंसर है। क्यों होगी रिजेक्ट? अरे अल्टरनेटिव होगी ना रिजेक्ट। हाँ, सॉरी सॉरी, ऑल्टरनेटिव रिजेक्ट हो गई और हमारी नल एक्सेप्ट हो गई, हाँ सर, है हो ना? गई। तो पी वैल्यू से हमें यही तो पता लगा, पी वैल्यू ने हमें यही तो बताया कि हमारी सॉरी ऑल्टरनेटिव जो है वो हमारी रिजेक्ट हो गई, तो हमारी नल हमारी एक्सेप्ट हो गई, रिजेक्ट हो गई, नल एक्सेप्ट हो गई। और नल कह रही हाँ। थी कि हाँ फर्क पड़ता है सेल्स पे डिस्काउंट का, तो इट मीन्स वो सही कह रहा था कि सेल्स पे डिस्काउंट का फर्क पड़ता है। इन केसेस में क्या है कि क्या हम ये कह रहे हैं कि प्रॉफिट, जैसे ये वाला एग्जांपल लीजिए कि प्रॉफिट पे क्या डिस्काउंट का फर्क पड़ता है? हमारी नल है कि हाँ पड़ता है, बट हमारी फिर जब हमने ये पी वैल्यू टेस्ट लगाया अनोवा, तो उसने हमें दिखा दिया कि नहीं पड़ता है हमारी, क्योंकि यहाँ पे ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट हो गई। तो यानी कि हम पहले कह रहे थे कि प्रॉफिट पे डिस्काउंट का फर्क पड़ता है, बट अल्टरनेटिव ने कहा कि नहीं पड़ता। ऑल्टरनेटिव कह रही है कि नहीं, आप गलत कह रहे हैं, तो यानी कि नहीं पड़ रहा है डिस्काउंट पे, प्रॉफिट पे डिस्काउंट का फर्क,
है ना, ओके सर। क्योंकि ऑल्टरनेटिव यहाँ पे इस केस में ये तो 0.5 से छोटी हो गई, तो ऑल्टरनेटिव हमारी एक्सेप्ट हो गई, ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट हो गई, और वो क्या कह रही थी, ऑल्टरनेटिव कह रही थी कि नहीं पड़ता फर्क। अच्छा, वो आपने कहा था ना कि हमको एनोवा सिग्निफिकेंट बताता है कि सिग्निफिकेंट फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, डिपेंडेंसी है। तो मेरे को लगा कुछ ऐसा परसेंटेज टाइप पता चलेगा हमको कि कितना परसेंट डिपेंडेंसी है, कितना परसेंट डिपेंडेंसी नहीं है। हाँ, अच्छा, अब एक काम करते हैं, देखो हमें जब देखना चाहते हैं कि देखो टी टेस्ट में भी हमें यही बताता है सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं है ना। हम एनोवा क्यों अप्लाई करते हैं, हम एनोवा इसलिए अप्लाई करते हैं कि अभी तो हमने सिर्फ 2 वेरिएबल लिए हैं, बट जब हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स हों, 3-4 वेरिएबल्स हों, तो उस केस में आप कैसे अप्लाई करेंगे, उस केस में आप कैसे दिखाएंगे इफ वी हैव मोर देन 2 वेरिएबल्स। तो उसके लिए जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था स्ट्रेस लेवल वाला, याद है? यस सर। है ना, स्ट्रेस लेवल पे हमने 3 ग्रुप बनाए थे, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, रिमेम्बर? फिर उन ग्रुप को पहले मैंने डेटा फ्रेम में डाला था और फिर उनकी स्टैकिंग करी थी। यस सर। तो उसने मल्टीपल 3 वेरिएबल हो गए थे और तब मुझे अनुभव ने उसका आंसर दिया था। तो यानी कि जब मेरे पास 2 से ज़्यादा हों, उस केस में जब 2 से ज़्यादा वेरिएबल होंगे तो मैं क्या अप्लाई करूँगा, एनोवा, क्योंकि वहाँ पे टी टेस्ट की, जेड टेस्ट की लिमिटेशन आ गई कि वो 2 से ज़्यादा वेरिएबल पे काम ही नहीं कर सकते, इसीलिए एनोवा बनाया गया था। क्योंकि ये डेटा के मीन्स को जो चेक कर रहा है कि वो सिमिलर हैं कि नहीं है, वो उनके वेरिएंस के अकॉर्डिंग कर रहा है, डेटा में कितना वेरिएशन है हर एक वेरिएबल में। प्रॉफिट में ही जो वेरिएबल है में कितना